फ्रंट लॉन्च कर दिया है। अब वो पागलों की तरह कश्मीरियों के घरों में घुस रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि ये कहां से ऑर्गेनाइज हुआ सारा ये अटैक। हालात बिल्कुल एक नया रुख इख्तियार कर गए हैं। इंडियन जर्नल और इंडियन मीडिया मुकम्मल तौर पर पागल हो गया है, बल्कि बावले होकर वो पड़ गए हैं। यानी इंडिया के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवेंज है, रिवेंज। मोदी चूंकि सऊदी अरब के दौरे में गए, मोदी जी वापस आए, हमने अभी नहीं छोड़ना, हमने अभी नहीं छोड़ना। और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जर्नल बिल्कुल सठिया गए, बिल्कुल पागल हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल परपिट्रेटर्स हैं, तो जाहिर है कि वो 4, 5, 6 गनमैन की बात नहीं कर रहे जिन्हें हिंदुस्तानी अखबारात ने कहा है कि 5 या 6 थे। वो बात कर रहे हैं कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन। इंडियन मीडिया पे सख्त आग लगी हुई और ऐसे लगता है कि सारी इंटेलिजेंस उनके पास और एज एक्सपेक्टेड फौरी तौर पर सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया गया। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सर इस वक्त मजबूत तरीन इस खित्ते का मुल्क है, इस मजबूत तरीन। हम एक न्यूक्लियर पावर है और किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की। कोशिश की गई थी पर जहाज गिरे थे यहाँ पे। तो पाकिस्तान और भारत के बीच पहले ही कशीदगी अपनी इंतहा को छू रही है। वो किसी न किसी जंग की सूरत में बदल सकती है। लेकिन ये बात तय है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो वापस आ रहे हैं अपने दौरे को कट करके, वो उसका मकसद ही यही है कि वो कोई बहुत अहम फैसले करने जा रहे हैं जो इमीडिएट नौयत के हैं। मैं इन जर्नलों को एक बार फिर वाजे करना चाहता हूँ, आपके खिलाफ इतना तगड़ा केस इंडिया बना रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवाया, लिहाजा हमने बदला लेना है। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हमारे पड़ोस में बन गई है, जहां पर इल्जाम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हवाले से लगाए जा रहे हैं। और ये बड़ी खौफनाक चीज है, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज है। ये एक ऐसा टाइम है जब इंडिया डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुका है। जेडी विंस हमारे नायब सदर इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन $500 बिलियन की डील हो चुकी हैं, तकरीबन आधा खरब सिचुएशन थी। अब मोदी जब कहते हैं कि वो इसका बहुत सख्त रिस्पॉन्स देंगे, तो वो सख्त रिस्पॉन्स क्या होगा ये वेडनेसडे मॉर्निंग को हमें पता चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि रिस्पॉन्स होगा जरूर। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान टेंशन जो हैं वो मुझे बहुत तेजी से बढ़ती यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ये पुलवामा अटैक के बाद कश्मीर में टेररिज्म का सबसे बड़ा वाकया है कि इन टेररिस्टों ने लोगों को आइडेंटिफाई करके, यानी ये देख के कि वो हिंदू हैं, उनसे पूछा है। उनके एक खातून ने बताया कि वो इतनी अपसेट थी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी मार दो। उन्होंने कहा नहीं, तुम मोदी को ये पैगाम दो। अब वो क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो ऑफ कोर्स यही पैगाम देना चाहते थे और हैं कि हम टेररिस्ट हैं और हम कश्मीर का हाल बुरा करेंगे। अब जवाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी ट्वीट में कहा है कि भाई आप लोगों को हम किसी सूरत भी अब स्पेयर नहीं करेंगे। मुझे शक यूं पड़ता है कि जैसे ये पाकिस्तान के बैकर टेररिस्ट हैं जो बलूचिस्तान का मैसेज देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं भारत को कि भाई ये जो बलूचिस्तान में आप मदद कर रहे हैं, हम वैसा ही पैटर्न कश्मीर में दोहरा रहे हैं। ये रेजिस्टेंस फ्रंट नामी ग्रुप वो है जो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से लिंक्ड है और ये किसी न किसी तरह से कश्मीर में जो भी टेररिज्म होती है या भारत में जो भी टेररिज्म होती है, ये किसी न किसी तरह से इसके डांडे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों हवालों से पाकिस्तान के साथ जाके मिलते हैं। ये कंफर्म हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स दोनों के साथ ये बात मिली हुई होगी। और इस टेररिज्म के पीछे और बाय द वे हो भी क्या कौन सकता है, तो फिर जाहिर है इसके डांडे डायरेक्टली पाकिस्तान कि नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स दोनों से जा मिलेंगे। अब दुनिया मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया को ये कंफर्म पता चल गया कि इसके पीछे पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स या स्टेट एक्टर्स हैं, तो अब बड़ी सख्ती से उसके खिलाफ डील किया जाएगा। क्योंकि अब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के ऑफिस में प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप किसी किस्म का लिहाज करने वाले नहीं है, वो किसी किस्म की लगी लिपटी लगाने वाले नहीं है। वो तो फिर हेड ऑन इसको लेंगे समझता हूं। मगर भारत को अब इस टेररिज्म के खिलाफ फर्दर एक्शन लेना होंगे और बड़े शदीद एक्शन लेना होंगे। तो पाकिस्तान और भारत के बीच पहले ही कशीदगी अपनी इंतहा को छू रही है। वो किसी न किसी जंग की सूरत में बदल सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपना विजिट अधूरा छोड़ा है, कट शॉट किया है उसको, उसके बाद तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी उनके इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से कि भाई ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, आप वापस आइए और जो बड़े डिसीजंस हैं वो लीजिए। और भारत की एडमिनिस्ट्रेशन को हेड ऑफ द स्टेट की परमिशन चाहिए कोई अहम स्टेप उठाने के लिए। ये अहम स्टेप जो है वो मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों के अंदर अंदर भारत जरूर लेगा। अब क्या वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में होगा, क्या वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के अटैक की सूरत में होगा, लेकिन ये बात तय है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो वापस आ रहे हैं अपने दौरे को कट करके,
वो उसका मकसद ही यही है कि वो कोई बहुत अहम फैसले करने जा रहे हैं जो इमीडिएट नौयत के हैं। हालात बिल्कुल एक नया रुख इख्तियार कर गए हैं। इंडियन जर्नल और इंडियन मीडिया मुकम्मल तौर पर पागल हो गया है, बल्कि बावले होकर वो पड़ गए हैं। और इंडियन मीडिया जो काम कर रहा है ये खौफनाक है। पहलगाम वहां पर फायरिंग हुई है और 28 सयाह हलाक हो चुके हैं। कोई अकलदन तंजीम की कोई नई ऑफशूट है, उनकी जानिब से ये किया गया है, लेकिन इंडियन मीडिया खुलकर ये कह रहा है कि ये मामला पाकिस्तान ने किया है। इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नल वहां पर मीडिया पर बैठकर लगातार धड़ाधड़ वो इल्जाम लगाने शुरू हो गए हैं कि ये जो जनाब हुआ है हमारे ऊपर हमला, ये पाकिस्तान ने करवाया और ये पाकिस्तान ने किया, लिहाजा हम बदला लेंगे। यानी इंडिया के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवेंज है। रिवेंज मोदी चूंकि सऊदी अरब के दौरे में गए, मोदी जी वापस आए, हमने अब इन्हें नहीं छोड़ना, हमने अब इन्हें नहीं छोड़ना। और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जर्नल बिल्कुल सठा गए, बिल्कुल पागल हो गए। यानी अपना इंडिया का सिक्योरिटी लैब्स है, इंडिया के विद इन ये सारे मामला चलाए गए। इल्जाम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हवाले से लगाए जा रहे हैं और ये बड़ी खौफनाक चीज है। ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज है। ये एक ऐसा टाइम है जब इंडिया डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुका है। जेडी विंस अमेरिकन नायब सदर इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन $500 बिलियन की डील्स हो चुकी हैं, तकरीबन आधा खरब उसकी डील्स इंडिया के अंदर हो चुकी हैं। एक बड़ा लेविश प्रोटोकॉल है, यानी एक बड़ी तगड़ी किस्म की उनकी जियाफत की जा रही है, उनकी खिदमत की जा रही है। और बिल्कुल इंडिया को एक बहुत बड़ी तोप बनाकर अमेरिका इस वक्त पेश कर रहे हैं। अमेरिका उसे खड़ा कर रहा है, अमेरिका उसे स्टैंड कर रहा है। जेडी विंस वहां पर टीका लगा रहा है माथे पर, वहां के कपड़े पहन रहा है, उसकी फैमिली वही कपड़े पहन रही है। फिर मोदी जब सऊदी अरब गया तो फिर उसे बकायदा से वहां के जो जंगी जहाज हैं, सऊदी एयरफोर्स है, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया और उसके बाद ये इस तरह का जो वाकया है, लेकिन इसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल इंडिया की जानिब से आएगा। और ये 2019 वाली सूरत क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग हैं ना, ये एक दूसरे के अंदर हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं ये करते हैं। यूरोप में तो कई जंगें हुई आपस में, मतलब उनकी बड़ी जंगें हुई, वर्ल्ड वार। और उन सबको ये समझ आ गया कि यार लड़ाई का तो कोई हल ही नहीं है। ये जब भी होता है मुज़ाकरात के ऊपर बैठ के, टेबल के ऊपर टॉक होती है, डायलॉग होते हैं, फिर ये मामला हल होते हैं। ये क्या बात हुई यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को जो है ना वो 80 की दहाई से ऊपर आना देखना चाहती ही नहीं है कि यह मुल्क भी तरक्की करे। यहाँ के स्कूल्स के अंदर लोगों ने भाने बनाए हुए, लोगों ने मज्जे बांधी हुई है, गधे भैंसे बांधी हुई है यहाँ के स्कूलों के अंदर। सिंध के अंदर नहरी निजाम जो है वो एक बंदा पास करता है बिलों को, नहरी निजाम हो गया, ठीक है, दूसरा बंदा आगे मजम्मत करता है, काम तो हो गया, ठीक हो गया, पैसे तो जेब में आ गए। अब पागल किसको बना रहे हो भाई? मेरे पाकिस्तानियों जरा सूरत हाल को देखें। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भारत में और एक हमला हो जाता है मकबूजा कश्मीर। इल्जाम आता है लश्कर तैयबा, टूरिस्ट मार दिए जाते हैं। क्या जर्नलों को लगता था कि भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाएंगे तो वहां से डसना खत्म हो जाएगा? टाइमिंग चेक करें। तो ट्रंप का फौरन ही मजम्मती बयान आया है और वो दहशतगर्दी के मामले पर भारत के साथ खड़ा है, ये उसने बयान दिया है। मैं इन जर्नलों को एक बार फिर वाजे करना चाहता हूँ, आपके खिलाफ इतना तगड़ा केस इंडिया बना रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिस तरह आपने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया है ना, इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। कोई एक हलाली आ गया तो क्या होगा? उसे अपनी ताकत का, हकीकी तौर पे अपनी अवाम की ताकत का अंदाजा हो गया तो क्या होगा? जो अमित शाह है इनका होम मिनिस्टर, वो श्रीनगर पहुंचा है इसके रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने मैन हंट लॉन्च कर दिया है। अब वो पागलों की तरह कश्मीरियों के घरों में घुस रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि ये कहां से ऑर्गेनाइज हुआ सारा ये अटैक। और एक ये है कि भारत ने जर्नलों की गिच्ची दबाने का फैसला कर लिया कि अब ये गिरे हुए हैं, अगर ये डाउन है तो इनको आउट ही कर दो। मुझे जर्नलों के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी आ रहा है कि लेटे हुए भी हैं और अब छितर भी खाएंगे आर्मी बरादरी से। इंडियन मीडिया पे शक आग लगी हुई और ऐसे लगता है कि सारी इंटेलिजेंस उनके पास और एज एक्सपेक्टेड फौरी तौर पर सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया गया। माजी में भी हमने देखा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए कश्मीर में पे। और क्या पाकिस्तान इस मलबे को सही तरह साफ कर पाएगा? लेकिन इसके पीछे जो मुहर्रकात है, जो कश्मीर के साथ जो हिंदुत्व माइंडसेट की एप्लीकेशन है, कश्मीरी लोगों के साथ, कश्मीरी सोच के साथ, कश्मीर की आजादी के साथ, वो बिना है जी इस पूरे इंसिडेंट के पीछे कि ये एजेंसियों से करवाया है भारत की हुकूमत ने। तो ये उनका एक वतीरा रहा है जी। इंडिया का ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और हाइब्रिड वॉर की एप्लीकेशन है, ये उनका इंस्ट्रूमेंट है
पॉलिसी एक बन चुका है मालिक साहब, ये उसको अभी यूज करते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कन्वेंशनल डोमेन में हर एस्केलेशन लेडर पे इनको मैच करने की सलाहियत रखता है, बल्कि उससे ऊपर जाएगा। ये इन्होंने 5 धमाके किए हैं तो यहाँ से 8 हुए हैं, इन्होंने 4 हमले किए हैं तो 6 टारगेट लॉक हुए हैं। तो एक हिंदुत्व माइंडसेट वाले मोदी का हम सामना कर रहे हैं और दिस इज अ सीरियस, कोई नई अनहोनी नहीं हो रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सर इस वक्त मजबूत तरीन इस खित्ते का मुल्क है, इस मजबूत तरीन हम एक न्यूक्लियर पावर है और किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की। कोशिश की गई थी पर जहाज गिरे थे यहाँ पे। तो आपके यहाँ भी तो आजादी की जंग लड़ी जा रही है ना, हम तो नहीं लड़ रहे वहां पे जाके। आपका एजेंट तो राका हमने पकड़ा है, अभी पिछले दिनों पकड़ा है, ये 7 दिन पहले की बात है, हमने राका एजेंट पकड़ा है। इस जो वाकया हुआ है पाकिस्तान का इससे इसलिए ताल्लुक नहीं है कि 8 लाख फौज है वहां पे हिंदुस्तान, 8 लाख फौज के साथ अगर लॉ एंड ऑर्डर आप कंट्रोल नहीं कर सके तो हमारा तो कुछ। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू नहीं होता, क्योंकि मारने वालों ने मारने से पहले उसके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या वो हिंदू है, और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां सीने को छलनी कर दी। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ एक सवाल था कि क्या तू हिंदू है, और जब जवाब मिला तो मौत का फैसला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को तार-तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, भारत की एकता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, गंगा जमुनी तहजीब पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन ये 26 लोगों की मौत किस तरह हुई है अगर ये आप जानेंगे तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी, इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट को उतारो। वो देखना चाह रहे थे कि ये हिंदू है या मुसलमान, और जब कंफर्म हो गया तब गोली मार दी, पैंट उतरवाकर गोली मार दी। भारत में अक्सर हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, लेकिन आज इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि गोली मारने वाले अगर किसी मजहब से नहीं थे तो मजहब पूछ गोली क्यों मारी। और बड़ा अफसोस हो रहा है हमें आज ये सवाल कहते हुए, क्योंकि जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनकी बात को भी हम पूरी तरह नकार नहीं पा रहे। चंद रोज पहले हम कश्मीर के अंदर थे और हजारों लोगों से मिल रहे थे, बेशुमार मोहब्बत हमें भी मिली थी, लेकिन उसी कश्मीर में वो लोग भी हैं जो मजहब, जो धर्म देखकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और